हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच। आपकी इंग्लिश की चाहे वो पोइट्री सेक्शन हो चाहे प्रोज सेक्शन हो, कहीं न कहीं से डायरेक्ट प्रश्न आता है किसी न किसी कैरेक्टर के बारे में, उसकी विशेषताएं बताइए। तो उसी को लेकर के हमने कुछ बेसिक प्रश्न रेडी किए थे, जो दूसरा भाग में आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर स्केच हमारे रह गए थे वो हम करने वाले हैं। तो देखो 9वां प्रश्न से करेंगे। इसका पहला भाग अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। कोई भी कैरेक्टर स्केच छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से 1 या 2 कैरेक्टर स्केच ही बनते हैं और परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर का ये सवाल बनता है। तो अगला प्रश्न है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। याद है आपको, इंडिगो चैप्टर में राजकुमार शुक्ला एक किसान है जो गांधी जी को चंपारण विजिट के लिए लेने के लिए आते हैं और आखिरकार वो गांधी जी को ले जाने में सफल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है बच्चों कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर इलिटरेट बट एक्सट्रीमली रेजोल्यूट शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक गरीब था, एक अशिक्षित था, लेकिन वो एक बहुत ही दृढ़ संकल्पी शेयर क्रॉपर्स था, किसान था, जो कि चंपारण से आया था। His sheer determination and persistence impressed गांधी। उसके दृढ़ निश्चय ने गांधी जी को प्रभावित कर लिया। अल्टीमेटली लीडिंग टू द चंपारण मूवमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम इंडिगो शेयर क्रॉपर। आखिरकार वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल हुए, चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन को समाप्त करने में सफल हुए, गांधी जी को अपने साथ ले जा करके। तो इस तरीके से आप जो है राजकुमार शुक्ला के बारे में ये खास खास पॉइंट्स लिख सकते हो। अब क्या क्या आपको इसमें याद रखना है, अगर मान लो पूरा याद नहीं रहता है तो खास खास की पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच में हमें की पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है। राजकुमार शुक्ला पुअर, इलिटरेट और रेजोल्यूट शेयर क्रॉपर था, ये एक तो याद रखना आपको। दूसरा क्या था कि उसके दृढ़ निश्चय ने गांधी जी को प्रभावित कर लिया था। और तीसरा चंपारण मूवमेंट। ये अगर की पॉइंट्स आप याद रखते हो, परीक्षा में लिख देना, आपका कैरेक्टर स्केच राइट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ कोठमंगलम सुब्बू। कोठमंगलम सुब्बू के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। तो ध्यान से समझना कि सुब्बू वॉज अ मल्टी टैलेंटेड जीनियस एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जो है, कोठमंगलम सुब्बू जिसका पूरा नाम था, ये जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि था, एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही वॉज अ पोइट, एक्टर एंड द बोसेस राइट हैंड मैन। वो क्या था, एक कवि था, एक एक्टर भी था, और वो बोस एस वसंत का राइट हैंड माना जाता था। ही वॉज लॉयल, वो बोस के प्रति पूरी तरह से वफादार था, समर्पित था। चीयरफुल, वो हंसमुख था। चैरिटेबल, दयालु था। एंड कुड क्रिएटिवली सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, और वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता था, मेकिंग हिम इंडिस्पेंसेबल। तो ऐसा व्यक्ति था कोई कोठमंगलम सुब्बू। याद रखना है इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि ही वॉज मल्टी टैलेंटेड या ही वॉज हाई टैलेंटेड पोइट, साथ ही साथ एक्टर। ध्यान रखना, वो कवि भी था, वो एक्टर भी था, और वो बोस का राइट हैंड था। ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है। यही की पॉइंट्स आपको परीक्षा में बाकी बच्चों से अलग करेंगे, क्योंकि हर बच्चा ये सारी चीजें याद नहीं रख सकता, हर बच्चा ये सारी चीजें नहीं पढ़ता। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप भाग्यशाली हो कि यहाँ तक पहुंचे हो। आप भाग्यशाली हो कि आपको ये इस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है। बिल्कुल हाई लेवल का कंटेंट हर बच्चे को उपलब्ध नहीं होता है। आगे आपको लिखना है कि वो लॉयल था, वो चीयरफुल था, वो चैरिटेबल था, और वो क्रिएटिव था। ये सारी चीजें आपको परीक्षा में लिख देनी है। की पॉइंट्स भी अगर आपने कॉमा लगा लगा करके लिख दिया तो आप बाकी बच्चों से 100% अलग हो जाओगे और बाकी बच्चों से बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर आप पास होने लायक नहीं हो तो पास हो जाओगे, और अगर आप मेरिट में आने लायक हो तो बिल्कुल मेरिट में आ जाओगे, अगर आपने कुछ चीजें इस तरीके से लिखी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 11वां,
11वां प्रश्न है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सॉफी। याद है ना, गोइंग प्लेसेस चैप्टर में सॉफी का एक जगह उल्लेख हुआ है, मतलब एक जगह क्या सॉफी मुख्य कैरेक्टर है, तो उसकी आपको कैरेक्टर स्केच लिखना उसका। तो लिखेंगे कि सॉफी इज अ टीनेज गर्ल हु लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। एक लड़की है जो कल्पना की दुनिया में जीती है, कल्पना की दुनिया में रहती है। एंड डे ड्रीम्स टू एस्केप हर मिडिल क्लास रियलिटी। अपनी वास्तविक जो एक जो कह सकते हैं मध्यम वर्गीय जो जिंदगी है उससे बचने के लिए कल्पना की दुनिया में रहती है। सी इज रोमांटिक, वो कैसी है, रोमांटिक है। एम्बिशस, वो ज्यादा यो कह सकते हैं ज्यादा जिज्ञासु है। एंड हीरो वर्शिप डैनी कैसी, और वो अपने स्वप्न में डैनी कैसी के बारे में जो है वो देखती है। हीरो वर्शिप जिसे हम वीर पूजा कह सकते हैं, मतलब किसी न किसी को अपना आदर्श बना लेना, उसको आदर्श बना लिया है। ओफन ओफन ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। तो अब इसमें कुछ खास खास पॉइंट्स याद रखना। एक तो ये है कि वो टीनेज गर्ल है जो अपने क्या करता है, मिडिल जो फैमिली है ना, मिडिल फैमिली जो है उसमें जीने वाली एक लड़की है। विशेष करके वो दिवा स्वप्न देखती है, डे ड्रीम्स देखती है, और वो जो रियलिटी से बचने के लिए इस प्रकार की चीजें करती है। उसके साथ साथ लिखना रोमांटिक है, एम्बिशस है, एंड हीरो वर्शिप जो है वो उसके दिमाग में डैनी कैसी को बसा लिया उसने। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, 12वां प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ जैसी। अब इसी चैप्टर में एक दूसरी लड़की है जिसका नाम जैसी है, तो जैसी का कैरेक्टर स्केच बताइए। जैसी बिल्कुल इसके विपरीत, बिल्कुल इससे अलग है। आप लिखेंगे जैसी इज सोफीज फ्रेंड बट हर कंप्लीट ऑपोजिट। है तो सोफी की मित्र, लेकिन बिल्कुल वो जैसी से बिल्कुल ऑपोजिट है, उससे भिन्न है। सी इज प्रैक्टिकल, बिल्कुल व्यवहारिक है। ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक, बिल्कुल वास्तविक है। आगे लिखना है कि सी एक्सेप्ट्स हर डेस्टिनी ऑफ वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री। वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने लायक अपना जो भाग्य है उसको स्वीकार कर लेती है। एंड ट्राइज टू डिस्करेज सॉफीज इम्पॉसिबल ड्रीम्स, और सॉफी के असंभव जो स्वप्न है, असंभव जो उसकी कल्पना है, उसको कम करने का प्रयास करती है, उसको डिस्करेज करने का प्रयास करती है। तो आप देख सकते हैं दोनों की दुनिया बिल्कुल भिन्न है, एक बिल्कुल व्यवहारिक तो दूसरी बिल्कुल काल्पनिक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां, स्केच अ कैरेक्टर ऑफ जियोफ। अब इसी चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम जियोफ है, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। तो देखो सोफी का भाई है, जियोफ इज सोफीज अप्रेंटिस मैकेनिक ब्रदर। वो क्या है, एक अप्रेंटिस है जो प्रशिक्षु है, मैकेनिक का काम सीख रहा है, और सोफी का भाई है। ही इज क्वाइट इन्वर्टेड एंड स्पीक्स लिटल। वो पूरा का पूरा इन्वर्टेड है, अंतरदर्शी है, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं है, कम से कम बोलता है। ही रिप्रेजेंट्स द मिस्टीरियस एडल्ट वर्ल्ड टू सोफी। वो सोफी की जो दुनिया है उसका एक प्रकार से वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ही इज रियलिस्टिक बट लिसन्स टू सोफीज स्टोरीज पेशेंटली। है तो व्यवहारिक, लेकिन वो सोफी की कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, 14वां प्रश्न है, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली। ये इंपॉर्टेंट है भाई, चार्ली का प्रश्न जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चार्ली का कैरेक्टर स्केच बताइए। तो देखो, चार्ली इज अ 31 ईयर ओल्ड ऑर्डिनरी मैन लिविंग इन न्यूयॉर्क। चार्ली 31 साल का एक सामान्य पुरुष है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता है। ही इज एस्केपिस्ट एंड इमेजिनेटिव। वो भी कल्पनाशील दुनिया में रहता है, वो भी कल्पनाओं में पूरे दिन खोया रहता है। सीकिंग रिफ्यूज फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वर्तमान दुनिया की भागदौड़ से बचने के लिए वो भी कोई न कोई बहाने ढूंढता है। ही डिस्कवर्स द थर्ड लेवल एज अ मीडियम ऑफ एस्केप। बचने के एक तरीके के रूप में वो थर्ड लेवल की कल्पना कर लेता है। टू बी पीसफुल ईयर्स ऑफ 1894। और कल्पना करता है कि वो 1894 के युग में जी रहा है, ऐसी कल्पना कर लेता है। तो खास खास पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें, और ये कैरेक्टर स्केच तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच जो है वो सैम बैनर का। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार चाहो तो इसे पढ़ लेना और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद है कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। ये जो है इंपॉर्टेंट है, टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज एक्सेंट्रिक, ऑब्स्टिनेट
एंड विम्सिकल, ये 3 कीवर्ड याद रखना। वो कैसा था? एक्सेंट्रिक था, हठी था, विम्सिकल था। ही वॉज अ ब्रेव हंटर बट सेल्फ सेंटर्ड, ignoring his state duties to pursue his obsession of killing 100 tigers to disprove prophecy। मतलब कि वो क्या करता था कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि भाई 100वें टाइगर से तुम्हारी मृत्यु होगी, उस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए उसने 100 टाइगर मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जल्दी से जल्दी वो 100 टाइगर मारना चाहता था। उसने राज्य के सारे कर्तव्यों से अपने आप को मुक्त कर लिया था, या तक यूं कह सकते हैं कि राज्य के कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी थी उसने। वो पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड था, पूरी तरह से आत्म केंद्रित था। इस तरीके से आप लिख सकते हो ये प्रतिबंधपुरम का जो है वो महाराजा, जिसका नाम तो टाइगर किंग था। नेक्स्ट है डॉक्टर सदाओ हॉकी। कैरेक्टर स्केच में अगर हम बात करें, डॉक्टर सदाओ हॉकी का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं वो मैंने पीछे रखे हैं, क्योंकि अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो वीडियो को लास्ट तक देखता है, उसी को विशेष फायदा होता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा क्लास को एंड तक देखा करो, क्लास को धीरे धीरे देखा करो, क्योंकि वैसे ही मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, फिर अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो और ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो फिर समझ में नहीं आता। इसलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि अगर धीरे पढ़ोगे तो ही आप कुछ ग्रहण कर पाओगे। तो अब भाई देखो, हमें डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच जो है वो आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर सदाओ वाज अ स्किल्ड एंड फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। वो जापान का एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन था और साथ ही साथ साइंटिस्ट भी था। ही वॉज ए ट्रू पैट्रियोट बट एन इथिकल डॉक्टर फर्स्ट। वो एक सच्चा देशभक्त था, लेकिन उससे भी पहले एक वो नैतिक डॉक्टर था, एक वो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार डॉक्टर था। ही डिस्प्लेड ग्रेट कंपैशनेट एंड ब्रेवरी बाय सेविंग एन एनिमी सोल्जर्स लाइफ डिस्पाइट द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड अ ट्रेटर। एक राष्ट्रद्रोही घोषित किए जाने की बजाय उसने अपने दुश्मन देश के एक नागरिक का जीवन बचाया था। तो इस तरीके से उसने एक डॉक्टर होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो डॉक्टर सदाओ हॉकी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 18वां प्रश्न है हाना का कैरेक्टर स्केच। हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, आप इसे पढ़ लेना, बिल्कुल जो है वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको लिखना है। और 19वां है कि जनरल का कैरेक्टर स्केच। ये कुछ खास नहीं है, बस पढ़ लेना आप। तो इस तरीके से हमने देखो 19 और ये 20 है डॉक्टर लैम्ब। हाँ, डॉक्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट अभी 7-8 कैरेक्टर स्केच और बचे हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को हाइप करें। इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं, मैं आपको हर टॉपिक हर टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक बचे हुए हैं, वो हम करने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन है रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट के साथ में, वो हम इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पोइट्री सेक्शन से करने वाले हैं। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।